दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और आज के टॉपिक का शीर्षक है दी योगी आइडेंटिफाइज एंड एक्सेप्ट्स। आइडेंटिफाई यानी पहचानना और एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। एक योगी है वो दोनों काम करता है, आइडेंटिफाई एंड एक्सेप्ट स्वीकार करता है हिज डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है व्याकुलता या विचलन को भी डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। एक योगी, योगी यानी संत साधु, इसको योगी जो गॉड से रिलेशन रखता है उसको योगी कह सकते हैं। तो एक योगी पहचानता है अपने डिस्ट्रैक्शंस को, ये इसका टॉपिक है। इस चैप्टर को लिखने वाले हैं मिस्टर सोहम भादुड़ी। इनका पूरा नाम है सोहम डी भादुड़ी। इनकी इंट्रोडक्शन ये है कि द राइटर इज ए फिजिशियन, डॉक्टर हैं, हेल्थ केयर कमेंटेटर, साइकोलॉजी एंथुसियास्ट एंड एग्जीक्यूटिव एडिटर ऑफ द इंडियन प्रैक्टिशनर्स, ए पीयर रिव्यूड मेडिकल जर्नल। तो इनका शौक है ब्लॉग्स लिखने का और इस तरह से ये टॉपिक से लिखते रहते हैं। अब इनकी क्या खासियत है हम इसको इंग्लिश न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे। इन्होंने क्या लिखा है मैंने इसको समझने के लिए सिंपल भाषा में कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया है बड़े अक्षरों में ताकि हम समझ सकें। दूसरा, इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड हैं थोड़े बहुत उनको मैंने हाईलाइट किया है, तो उनको पहले पढ़ लेने से हमारे को इन सेंटेंस का मीनिंग बड़ी आसानी से आ जाता है। सोहम भादुड़ी क्या लिखते हैं? टॉपिक का शीर्षक है योगी आइडेंटिफाइज एंड एक्सेप्ट्स। ये दो गुण हैं उसके कि वो पहचान लेता है और स्वीकार करता है हिज डिस्ट्रैक्शंस, अपने व्याकुलता को और विसर्जन और विचलन को वो पहचान जाता है। योगी कैसे पहचानता है इस पर हम डिस्कस करेंगे और क्या लेखक का लिखना है और क्या हम समझते हैं। हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी हम ट्रांसलेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन सीकिंग द सॉर्ट, देखो सीख का मतलब होता है तलाश करना, सीख की सेकंड फॉर्म है सॉर्ट। तो तलाश करना या खोज या हमारी चाहत जिसकी हम खोज करते हैं। इन सीकिंग खोजते हुए, सॉर्ट यानी हमारी चाहत को खोजते हुए, द सीकर डिनाइज, सीकर मतलब खोजने वाला है, वो मना कर देता है दैट द सॉर्ट इज ऑलरेडी हियर। क्या कहता है कि जो मुझे चाहिए वो यहीं पर है, एंड एक्नॉलेज दैट, और उसको जानना है व्हाट इज ऑलरेडी देयर, वहां पर पहले से ही क्या है, इज नॉट व्हाट इज सॉट, वो चीज नहीं है व्हाट इज सॉट जिसकी जरूरत है। थोड़ा सा घुमाते हुए सेंटेंस को लिखा गया है। राजयोगी फॉलोज, राजयोगी फॉलो करता है, कौन से रास्ते पे चलता है, एन एलाबोरेट, एलाबोरेट का मतलब होता है विस्तृत, फैला करना, किसी चीज को विस्तृत में बताना। रेजमेन, रेजमेन का मतलब होता है शासन प्रशासन। टू स्टीर, स्टीर मतलब चलाने के लिए, जैसे गाड़ी का व्हील होता है स्टीयरिंग, उसी की वर्ब फॉर्म है ये स्टीर। टू के साथ हमेशा वर्ब भी आती है। क्लियर और बॉडीली एंड मेंटल डिस्ट्रैक्शंस, जो अपनी बॉडी के जो मेंटल डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बिफोर ही कैन एक्सेप्ट टू अटेन हिज गोल, वो अपना गोल प्राप्त करने से पहले ही वो उस रास्ते पर चल पड़ता है। गोल रास्ता, गोल कौन सा है, ऑफ यूनियन, यूनियन यानी एक हो जाना, विद द एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट बोलते हैं इन टोटल, इन टोटल में एक हो जाना किसके साथ, दी ब्रह्म के साथ।
ये इस सेंटेंस का मीनिंग है। द स्टेज इज, ये जो स्थिति है, इज सेट थ्रू द प्रैक्टिस। सेट का मतलब ये आ जाती है प्रैक्टिस से, ऑफ द 5 यम एंड नियम्स, 5 नियमों से ये स्थिति आती है। अब 5 नियम अपन डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक आसन्स, स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर तरह का आसन, वो हेल्प करता है अचीव ए पोस्चर। पोस्चर यानी भी आसन ही है, यानी दशा बैठने की, दैट इज नाइदर कोजी, वो ना तो कोजी होती है, कोजी का मतलब इजी, ना तो इजी होती है, नॉन अनबियरेबल, ना ही ऐसी स्थिति है कि उसको सहन ही नहीं कर सकती। बियरेबल का मतलब होता है बियर करना यानी सहन करना, अनबियरेबल यानी जिसको सहन नहीं कर सकते। ब्रीथिंग टेक्निक्स हेल्प्स, जो सांस लेने की क्रिया है वो मदद करती है स्लो एंड हार्मोनाइज, धीरे धीरे सांस लेने की क्रिया, हार्मोनाइज मतलब तालमेल बैठाते हुए। ब्रीथिंग सो द रशिंग एयर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए डिस्ट्रैक्शन, ताकि वो जो रशिंग एयर जो एकदम से सांस आता है वो विचलित नहीं कर सके, ऐसी स्थिति। द सेंस आर क्लोज्ड, सेंस का मतलब हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं 5, उन वो आइडल हो जाते हैं। क्लोज का मतलब आइडल ही है। एंड कंसेंट्रेशन इज लॉक्ड, और जो हम कंसेंट्रेशन करते हैं, अपना माइंड एक जगह फोकस करते हैं, उसको वहीं लॉक कर दिया जाता है। ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। टू रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन का मतलब होता है वहीं रुके रहो। द एवर टॉजिंग, एवर टॉजिंग का मतलब बाहर नहीं जाना। एंड टर्निंग माइंड, और दिमाग को बाहर नहीं ले जाना। एक तो ये स्थिति। ओनली व्हेन दीज आर मेट, जब ये चीजें मेट यानी मिल जाती हैं आपस में, कैन द योगी एक्सपीरियंस द प्योर, क्या योगी अपने आप को प्योर समझ सकता है। अनडिफरेंशिएटेड, देखो डिफरेंस का मतलब होता है फर्क, डिफरेंशिएट का मतलब होता है अलग होना या विशेष बन जाना, और अनडिफरेंशिएट का मतलब कोई विशेष नहीं बनना ब्रह्म से। अनडिफरेंशिएटेड ब्रह्म, ब्रह्म से अलग नहीं होना। बट व्हाट अबाउट द मल्टीट्यूड्स, मल्टीट्यूड को बोला गया है पब्लिक के लिए, लेकिन पब्लिक के लिए क्या है। हु फाल्टर अलोंग द डिफिकल्ट रोड, फाल्टर का मतलब होता है लड़खड़ा कर चलने वाला। अलोंग द डिफिकल्ट रोड, जो डिफिकल्ट रोड के किनारे पे रहता है। व्हाट अबाउट दोज, उनके बारे में क्या है। हु फेल टू डिस्टिल, जो फेल हो जाते हैं टू डिस्टिल, डिस्टिल का मतलब होता है शुद्ध करना, जो शुद्ध करने में फेल हो जाते हैं। द अनडिफरेंशिएटेड ब्रह्म, अनडिफरेंशिएटेड यानी सामान्य ब्रह्म को डिस्टिल करने में वो फेल हो जाते हैं फ्रॉम द डिफरेंशियल माया, और इस माया की वजह से। डिफरेंशियल माया बोला गया है विशेष माया, धन दौलत पैसा मौज मस्ती आराम, ये माया कहलाती है। वी नेचुरली टेंड टू, हमारी इच्छा, टेंड टू का मतलब होता है इच्छा होना। वी नेचुरली टेंड टू रेजिस्ट, हम रोकने की कोशिश करते हैं। एंड अपोज थॉट्स, विचारों को भी हम अपोज करते हैं, अपने विचारों का अपोजिशन करते हैं, अपनी फीलिंग्स का अपोजिशन करते हैं। एंड अकरेंस जो होता है उसका भी अपोजिशन करते हैं। दैट वी डिटेस्ट, ताकि दैट वी डिटेस्ट, डी टेस्ट का टेस्ट यानी स्वादिष्ट, डी टेस्ट यानी नॉट स्वादिष्ट, तो हमें नापसंद होने का हम अपोजिशन करते हैं। दिस रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है, अपोजिशन है, ऑफन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, हमको फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जाता है। मेकिंग थिंग्स वर्स, वर्स का मतलब होता है खराब, चीजें खराब हो जाती हैं। अपोजिंग एंड रेजिस्टिंग, ये जो दो कारण हैं। इंट्रूसिव थॉट्स, इंट्रूसिव का मतलब होता है अंदर घुस जाते हैं विचारों के अंदर।
एंड फीलिंग्स में घुस जाते हैं, ओनली मेक्स देम स्ट्रोंगर, और वो अपने विचारों को, गलत विचारों को ही मजबूत बनाते हैं। व्हाट इज द वे आउट? तो इससे बाहर आने का रास्ता क्या है? इट गोज बाय ए सिंपल मंत्र। एक सिंपल मंत्र है इसके लिए, कंट्रोल, यानी कंट्रोल करो, ये वर्ब बन गया है ये। व्हाट यू डू, तुम जो कुछ भी करते हो उसको कंट्रोल करो। एक्सेप्ट, स्वीकार करो। व्हाट यू फील, और जिसको तुम फील करते हो उसको स्वीकार करो। ये एक मंत्र दिया है योगियों के लिए। एनक्सियस, एनक्सियस का मतलब होता है घबराहट, व्याकुलता। जो अनक्सियस विचार्स और थॉट्स हैं, है जस्ट वन गोल, उनका एक ही टारगेट होता है, परटर्बिंग एंजाइटी। परटर्ब का मतलब भी यही होता है, सॉरी, परपेचुएटिंग। परपेचुएट का मतलब होता है चिरस्थायी, हमेशा के लिए सेट कर देना। चिरस्थायी एंजाइटी, व्याकुलता को हमेशा के लिए हमारे दिमाग में भर देते हैं। एंड मेकिंग यू इवन मोर अनक्सियस, और हमको और ज्यादा व्याकुल बना देते हैं। अनक्सियस का मतलब होता है व्याकुल। नेगेटिव थॉट्स, जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये एक सब्जेक्ट है। एम, उनका उद्देश्य होता है टू इनस्टिल, टू इनस्टिल का मतलब होता है स्थिर कर देना। नेगेटिव थॉट्स वो इनस्टिल, स्थिर कर देती हैं। डिस्क्वेंट्यूड, QUIET, इस क्वाइट का मतलब होता है चुप होना। क्वाइट्यूड का मतलब होता है सब चुप हो जाओ, और डिस्क्वाइट्यूड का मतलब होता है कोई भी चुप मत हो, सब डिस्टर्ब हो जाओ, विचलन इसको बोलते हैं। एंड पेसिमिज्म, देखो आपने सुना होगा, पेसिमिस्टिक होता है, एक ऑप्टिमिस्टिक होता है। ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी, पेसिमिस्टिक का मतलब नास्तिक, और पेसिमिस्टिक का ही पेसिमिज्म, ये एक नाउन बन गया है। पेसिमिस्टिक जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, यानी नास्तिक आदमी। एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। डिफेंस देम, डिफेंस का मतलब गड़बड़। इन गड़बड़ियों को स्वीकार करना, यहां पर एक्सेप्टेंस नहीं आना चाहिए, एक्सेप्टिंग या ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस इज ए नाउन, नाउन दे करके यहां पर वर्ब दे दिया उन्होंने। एक्सेप्टेंस इस तरह का जो स्वीकार करना है, डिफेंस देम, उनको गड़बड़ कर देता है, फिर तो ठीक है, सब्जेक्ट एंड वर्ब ओके। लिविंग देम, यहां पर छोड़ते हुए आईएनजी लग गया ना, इसका मतलब लिविंग देम नो चॉइस, उनको छोड़ते हुए कि उनकी कोई चॉइस नहीं है, बट टू स्टार्व, स्टार्व यानी भूखे मरना, और वो भूखे मरते हैं। एंड सुकुम, सुकुम का मतलब था डेथ, और खत्म हो जाते हैं। द एक्सेप्टिंग माइंड, द एक्सेप्टिंग माइंड, ये जो माइंड है स्वीकार करने वाला माइंड। लेट्स थॉट्स, वो क्या करता है, हमारे विचारों को एंड फीलिंग्स को कम एज दे डू, उनको आने देता है। एंड लेट्स देम बी, और उनको होने देता है जो भी होती हैं। एक्सेप्टेंस इज द मोस्ट पावरफुल एरो, एरो का मतलब होता है तीर। स्वीकार करना जो है ना, एक्सेप्टेंस, अब यहां पर इज द मोस्ट पावरफुल एरो, स्वीकार करना एक सब्जेक्ट बन गया है। इज द मोस्ट पावरफुल एरो, ये तगड़ा तीर है। इन द फल्टरिंग योगीज क्वेर, क्वेर का मतलब होता है कांपना, वाइब्रेशन। तो एरो, ये पावरफुल एरो है। इन द फल्टरिंग योगीज क्योर, जो योगी डगमगाने वाले योगी होते हैं उनके लिए ये एक्सेप्टेंस है, ये एक पावरफुल तीर है ये। हाउ डू वी प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस, अब हम एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस कैसे करें? बाय रिकॉग्नाइजिंग, देखो रिकॉग्नाइजिंग का मतलब होता है समझते हुए, पहचानते हुए। एंड क्लिंजिंग, क्लिंजिंग का मतलब पवित्र करते हुए,
टू द थ्रेड ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस यानी हमारी आत्मा से रिलेटेड होती है। दैट बाइंड्स, वो हमको बांध के रखती है, एवरीथिंग, सारी चीजें बांध के रखती है, टू दी ओमनी प्रेजेंट। किससे बांध के रखती है? ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है भगवान, जिसके पास सारी पावर होती है। बिगनलेस, दैट स्ट्रेडल, जो कि स्ट्रेडल का मतलब होता है सब जगह फैला हुआ है। ऑल दैट इज एंड इज नॉट, जो सब जगह है और नहीं है, वो तो भगवान ही होता है। द योगी मस्ट नेवर बी ट्रिक्ड, योगी को कभी भी कोई चालाकी नहीं दिखानी चाहिए। इनटू बिलीविंग, विश्वास में, इन ट्रू सेंस, सच्चाई में। दैट देयर डिस्ट्रैक्शंस, जो उसके अंदर व्याकुलता है, आर अलाइन टू ब्रह्म, वो ब्रह्म से अलाइन हो जानी चाहिए, यानी जुड़ जानी चाहिए। दैट माया, जो ये माया है, बिंग लिमिटेड, माया यानी धन दौलत, ये बिंग है लिमिटेड, इज एंटीथेटिकल, ये एंटीथेटिकल भी है। थेटिकल का मतलब होता है गॉड द्वारा एक सिस्टम, और एंटीथेटिक मतलब सिस्टम के अलावा टू ब्रह्म। और दैट ब्रह्म इज रीच्ड बाय डिस्टिलिंग ऑफ द डिफरेंशियल माया, भगवान तक आदमी जब भी पहुंच सकता है जब वो इस माया को डिस्टिलिंग करे, शुद्ध करते हुए जाए। डिस्टिल्ड वाटर आपने देखा होगा, उसी से ये डिस्टिलिंग है। फॉर व्हाट बिकम्स ऑफ ब्रह्म, फॉर व्हाट बिकम्स, क्या होता है, ऑफ ब्रह्म, इफ देर इज एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम ब्रह्म, क्या होगा अगर कोई चीज ब्रह्म से बाहर होगी? तो व्हाट इज ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? बट कॉन्शियसनेस, एक चेतना है और कुछ नहीं है। द अल्टीमेट रियलिटी, जो आखिरी सच्चाई है। एंड व्हाट बिकम्स ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी, जो अल्टीमेट सच्चाई बनती है। इफ देर इज एनीथिंग, कुछ भी अगर है, अदर देन इटसेल्फ, तो इसके अलावा जो कुछ भी है वो ब्रह्म है। व्हाट लिमिट्स, उसकी सीमाएं, क्या सीमाएं हैं? द लिमिटेड इज नथिंग, लिमिट कुछ भी नहीं है बट ब्रह्म, लेकिन वो ब्रह्म ही ब्रह्म है। ये एज इज व्हाट लाइज बियॉन्ड द लिमिटेड, इस लिमिट के बाहर क्या रखा हुआ है। एंड द लिमिटेड इटसेल्फ, इसके बाहर लिमिट ही रखी हुई है, यानी अनलिमिटेड है वो। ब्रह्म इज एज मच व्हाट इज डिस्टिल्ड, ब्रह्म इज एज मच, उतना ही, मच का मतलब उतना ही है, ब्रह्म उतना ही ज्यादा है। व्हाट इज डिस्टिल्ड ऑफ, शुद्ध जिसको कहते हैं उसको डिस्टिल्ड हो गया। एज द डिस्टिलेट इटसेल्फ, और वो अपने आप में डिस्टिलेट करता भी है, ऐसा ब्रह्म है। एज सच एज मच, जितना ज्यादा। व्हाट द योगी रिजेक्ट्स, योगी जितना चीजों को रिजेक्ट करता है, एज व्हाट ही सीक्स, उसको उतना ही मिलता है। ब्रह्म इज नॉट दिस, ब्रह्म इज नॉट दिस, ब्रह्म यही नहीं है। नॉट दैट, वो भी नहीं है। बट दिस एज वेल एज दैट, ब्रह्म ये भी है और वो भी है। ब्रह्म इज बोथ, ये दोनों है। द डिफरेंशियल एंड द अनडिफरेंशिएटेड, ये अलग भी है और अलग नहीं भी है। व्हाट द योगी सीक्स, योगी क्या तलाशता है, इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज ऑलरेडी देयर, योगी कुछ नहीं तलाशता है, जो पहले से है वो ही है, इसके अलावा कुछ नहीं तलाशता है। इंक्लूडिंग दैट विच ही अवॉइड्स, और जो कुछ है उसको भी वो अवॉइड करता है। बाय क्लींजिंग, सफाई शुद्धिकरण करते हुए,
to the thread of all pervading consciousness. pervading यानी जो चल रहा है उसको pervading कहते हैं। जो चल रहा है इसको साफ करते हुए the yogi identifies पहचानता है and accepts स्वीकार करता है his distractions अपने व्याकुलता को as nothing, उस व्याकुलता को वो स्वीकारता है कि ये कुछ नहीं है बट फॉर्म ऑफ द सेम ब्रह्म, ये भी एक ब्रह्म ही है दैट ही सीक्स, जिसकी उसको तलाश है। इन देम, उन योगियों के अंदर, द योगी सीज, योगी देखता है नथिंग बट ब्रह्म, वो ब्रह्म ब्रह्म देखता है। आउट एंड आउट, बाहर एंड बाहर, एंड स्टॉप रेजिस्टिंग, रोकते हुए देम उनको, एंड थस द योगी अनपर्टर्ब्ड, पर्टर्ब्ड का मतलब होता है व्याकुल परेशान होना, अनपर्टर्ब्ड का मतलब होता है परेशान नहीं होना। एक योगी परेशान नहीं होते हुए या नहीं हुआ बाई हिज डिस्ट्रैक्शंस, अपने वो डिस्ट्रैक्शन से परेशान नहीं है, डिसएम्पावर भी नहीं है, पावर यानी एम्पावर, डिसएम्पावर देम, एंड कार्व्स, काव का मतलब होता है कोई आकार देना, सुंदर आकार देना, ए स्मूथ एंड सिंगल माइंडेड पाथ टू हिज गोल, वो अपने टारगेट को आकार देता हुआ आगे बढ़ता रहता है। इस तरह का योगी होता है। द राइटर इज द फिजिशियन, ये जो लिखने वाला है एक डॉक्टर है, फिजिशियन है, और उन्होंने इस तरह का आध्यात्मिक विचार लिखा है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह से हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते रहेंगे, वर्ड्स का मीनिंग समझते रहेंगे, सेंटेंस बनाते रहेंगे, सेंटेंस को ब्रेक करके समझते रहेंगे, और इस तरह से हम आगे चलते रहेंगे। इसी तरह से कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक धन्यवाद।